हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। पिछले बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा दिक्कत आ गया था, फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मैं 25 दिसंबर से कोई व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो 25 दिसंबर को मैंने क्या क्या किया था उसी का ही व्लॉग मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो उस दिन मैंने कुछ मन की बातें किए थे, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 25 दिसंबर। सुबह सुबह मच्छरदानी के अंदर मैं और औरो दोनों आप लोगों को विश कर रहे हैं। बोलते बोलो जी, बोलो 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 मेरी क्रिसमस। देखा, आप लोगों को औरों ने भी विश कर दिया। सो मेरी क्रिसमस आप सभी लोगों को मेरे और मेरे फैमिली के तरफ से। आप सब लोग अच्छे से रहिए, आज के दिन बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो क्रिसमस के डे चला जाएगा, 25 दिसंबर नहीं रहेगा, पर इसका जो फील है वो तो रहेगा ही रहेगा। सो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए ये पूरा सीज़न को। विंटर सीज़न जो है, ये पूरा सीज़न को अच्छे से एंजॉय कीजिए बस। तो अभी हम लोग उठेंगे क्योंकि मच्छरदानी के बाहर निकलते ही हम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे काम आज देखा औरों के और ऐसे ही करता है, मुझे हर वक्त ऐसे ही काटिल करते रहता है। उसको भी करना पड़ता है एक्चुअली। ये जो वो दे रहे हैं ना, ये मुझे फिर से उसको देना पड़ेगा। और कुछ देखा है इसीलिए। सो ओके गाइज, मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करती हूँ। और अभी हम लोग बेटू की करबो আমরা এবারে जानो ना, बच को दो ब्रश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बात करेंगे। सो गाइज, मैं हम लोगों के साथ सुबह जब उठी थी तब बात किए थे, और उसके बाद अभी है शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी बात कर रही हूँ। इस बीच में क्यों बात नहीं की तो वही मैं बताने वाली हूँ, पर पहले मैं औरों को साइड कर दूँ क्योंकि औरों हम लोग कहीं बाहर निकल रहे हैं तो औरों को रेडी करना है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो औरों को कुणाल के पास भेज दिया है मैंने क्योंकि कुणाल आज औरों को रेडी करेंगे। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठी थी, बहुत सारे प्लान्स के साथ मैं सुबह उठी थी। सोचा था कि मैं आज दोपहर को कुछ अच्छा बनाऊंगी, लाइक कुछ स्पेशल रेसिपी, या फिर दोपहर को या फिर नहीं, मतलब कि एंड मैं दोपहर को लंच में कुछ अच्छा रेसिपी बनाऊंगी और दोपहर को ही मैं केक बना के रख दूंगी ताकि मैं शाम को केक, हम सब लोग केक खा सके। क्योंकि बाहर का केक मैं लेके आना नहीं चाहती थी। एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्रिसमस के केक, क्रिसमस के वक्त अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका जो प्राइस है ना, बहुत हाई रेंज का होता है। मतलब कि इतना छोटा छोटा एक कुछ केक होता है, उसका प्राइस ही 100-150 कह रहा है सब लोग। और थोड़ा बहुत अगर अच्छे क्वालिटी का आप लेंगे, मतलब कि पैकेटेड वाला, कुछ तो प्लास्टिक रैपर में ही दे देते हैं, वो भी कुछ 60, 65, 70 ऐसे करके आते हैं। इतना छोटा एक बोल के साइज़ का होगा। और उसके बाद अगर वो पैकेटेड आते हैं तो मतलब कि उसका तो पूरा प्राइस ही दुगना हो जाता है। तो इसी के चलते मैंने एक रीज़न था कि मैं खुद बनाऊंगी केक घर में।
और एक रीज़न था कि घर में बनाते हैं तो ये फ्रेश होता है और फिर हम लोग चाहते तो इसको कुछ दिन तक रख सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा नरम होता है। बाज़ार के जो केक क्रिसमस के वक़्त मिलते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। सो घर में बनाने के सोचे थे। पर इस बीच में क्या हुआ कि मैं आप लोगों के साथ बात की, फ़ोन रखा और उसी वक़्त मेरे मेड का मतलब कि दोलोंदी का घर से फ़ोन आ गया कि दोलोंदी आज नहीं आ रहे हैं, वो पिकनिक पे जा रहे हैं। तो हम लोगों को तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो फिर दोलोंदी नहीं आए सुबह और उसके बाद कुणाल को भी बाज़ार जाना पड़ा। उसके कुछ काम थे बाज़ार के मतलब कि थोड़ा बहुत इधर-उधर का काम था तो वो भी करना पड़ा। तो इसके चलते मैं अकेली हो गई। फिर मैंने सोचा कि ये अगर इतना सब कुछ मैं करने जाऊँ तो पहले तो मतलब कि कर नहीं पाऊँगी, कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। अगर कंप्लीट कर भी लूँ किसी तरीके से तो वो अच्छा नहीं बनेगा और वो प्रेशर में आके मैं बनाऊँगी तो वो अच्छा सच में नहीं बनेगा। एक मन खुश होता है, मन फ्री होता है, उसके बाद बनाने का जो मज़ा है वो कुछ अलग होता है। तो ये बात है। तो इसीलिए मैं सुबह से आज व्लॉग करने की सोची थी पर ऐसे ही हो रहा है गाइज़। अब सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मैं क्यों वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, मैं क्यों लाइव में नहीं आ रही हूँ। इस सब के वजह एक ही है कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ। काम के चलते, स्कूल के चलते, सब कुछ के चलते मैं बहुत प्रेशर में हूँ। मेरे ज़िंदगी में मेरे जूते के अंदर अगर कोई पैर घुसा के देखे तभी वो समझ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं समझ सकता। मुझे बहुत सारे अभी फ़िलहाल हम लोगों को मतलब कि इतना सारा स्पेशली मैं एक क्या करे मतलब कि ऐसे सिचुएशन में कभी-कभी होता है कि मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गई हूँ। हर चीज़ों में। तो कभी सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बात करती हूँ, मन की बात बाहर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा और फिर जब आप लोग देखेंगे तब आप लोगों के कुछ सुझाव आ जाएँगे तो अच्छा लगेगा। पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही हूँ कि मैं किसी के सामने जाके बात करूँ, मैंने मेरे मन की बात खुल के बताऊँ, ये सब हो नहीं पा रहा है। आज इतना अच्छा दिन है पर फिर भी मैं सुबह से एकदम मायूस था। सच्ची में बोल रही हूँ, मैं सुबह बेड से नीचे मतलब कि उतरने से पहले ही मैं सब लोगों को फ़ोन किया। पहले तो मेरे मतलब कि मेरे मौसी, सो मेरे छोटे मौसी, उनको फ़ोन किया, फिर मेरे चाचा जी को फ़ोन किया, मेरे पापा के साथ बात हुआ, उसके बाद मम्मी को भी फ़ोन किया पर मम्मी फ़ोन नहीं उठाई। फिर मतलब कि जितने सारे लोग थे, मेरे बहुत पुराने एक सीनियर थे, बहुत पुराने, मैं जब स्कूल में थी तब और मेरे पापा के कलीग के वो नातिन भी थे। तो उ उन लोगों से बिछड़े हुए शायद हम लोगों को 17 साल हो गया है, 17 इयर्स, ओके। सो 17 साल हो गया है, पर फिर भी मैंने उनका आज बर्थडे है पर फिर भी मैंने याद रखा मैं क्योंकि पता नहीं क्यों उनका बर्थडे मैं कभी नहीं भूलती हूँ। 25 दिसंबर है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट डेट में ही सब कुछ भूल जाती हूँ, पर मैंने नहीं भूला, उनको भी मैंने विश किया सुबह। उसके बाद जब मेरे मतलब कि मेरे ऊपर इतना सारा काम का प्रेशर आ गया, तो सब कुछ बिखर गया। मेरा जो प्लानिंग था सब कुछ इधर-उधर हो गया। तो ऐसा ही हो रहा है गाइज़ क्योंकि ये नॉर्मल है, ये मेरे ज़िंदगी में होता है, आपके ज़िंदगी में भी होगा कहीं न कहीं। तो बहुत ही सच्ची मैं बता रही हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं यूट्यूब में हूँ, मैं एक पब्लिक फ़िगर हूँ अभी क्योंकि अब सब लोग मेरे वीडियोज़, मेरे लाइफ़स्टाइल को देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली मेरा लाइफ़स्टाइल थोड़ा बहुत पब्लिक तो हुआ ही है। पर फिर भी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि मैं सब इमोशंस को पूरा जो मेरा मेंटल कंडीशंस है, मेरा जो मेंटल स्टेटस है, मेरा जो घर के पूरा 100% स्टेटस है, वो मैं कभी भी आप लोगों के पास नहीं लेके आ सकती। क्योंकि एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक प्राइवेसी रीज़न है और दूसरी बात হ্যাঁ, মাথার ইয়েটা পরো যাও। এই মাস্কটা পরা হয়নি, মাস্কটা পরে যাও। মাস্কটা পরা হয়নি যাও। মাথা একটু পরে দিল। এখন আরো কথা। ওই দেখো পাপার ফোনটা নিয়ে যাও। सो इतना मैं
एक तो प्राइवेसी रीज़न है और दूसरा एक है कि मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता कि मैं आप लोगों को भी मेरे साथ साथ अपसेट कर दूँ। तो मेरा जो खुशी वाला पल है मैं वही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी देखेंगे और मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी तब मैं भी वही देखूँगी। अच्छा वाला जो सीन है ना, अच्छा वाला जो लाइफ है वो देखूँगी, तो तब भी अगर कुछ ख़राब वक्त आएगा ना तो ये देख के मुझे मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मतलब कि शूट नहीं करना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं डिप्रेस्ड दिखूँ। इसी वजह से ही मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ और थोड़ा फिनंशियल कंडीशन भी मेरा बहुत इधर-उधर हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं पिछले बहुत सारे महीने से हम लोगों का पे कट चल रहा है और इस पे कट के चलते मेरा अभी मतलब कि बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत 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 दिक्कत हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कह सकती और मैं शायद कभी भी ये नहीं कहती अगर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हो रहे हैं क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स होता है हम लोगों के लाइफ में, जो कि हम लोग कभी भी काट नहीं कर सकते। तो वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स तो है ही, पर फिर भी जो भी रनिंग एक्सपेंडिचर्स है उसको मैं जितना भी घटा सकती थी मैं घटा दिया, पर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम पड़ रहे हैं। तो देखते हैं, मतलब कि सब कुछ टाइम तो ऐसा ऐसे चेंज होता ही रहता है। ये टाइम भी चला जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, देखते हैं। सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद इस बीच में कुछ मेरे मतलब कि ऐसे मेरे सराउंडेड पीपल है, मतलब कि मेरे सराउंडिंग में हैं, तो सराउंडिंग में मैं उन लोगों को जस्ट जानती हूँ, कभी कभी बात होते रहते हैं तो इतना नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं ना, मतलब कि क्या बोले। मैं ना बोर आ चुकी इन लोगों के साथ बात करते करते, कभी कभी इन लोगों के साथ रिलेशन रखते रखते मैं बोर हो चुकी हूँ सच्ची में। मतलब कि मैं अभी वीडियो में उन लोगों का एक्चुअली उन लोगों का नाम नहीं ले सकती, पर सच्ची में मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो शायद समझ जाएंगे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और मेरे पर्सनल स्पेस में घुसने का तो कभी भी मतलब कि ज़रूरत नहीं करेंगे और स्पेशली मेरे काम को लेके कभी भी नहीं बोलेंगे। मतलब कि ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। आज मैं खुल के बता रही हूँ, जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों को मेरे काम से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से बात करने मत कीजिए, मतलब कि एकदम ही मत कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मेरे से सुपीरियर है तो प्लीज़ आपकी सुपीरियरिटी आपके पास रखिए, आप खुद दिखाइए, प्रूव कीजिए कि आप सुपीरियर है, मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही गाइस, मैं वो तो मेरे पर्सनल बातें था, आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया और जिन लोगों को बताना था उन लोगों को भी शेयर कर मतलब कि बोल दिया। तो बस गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं ऐसे ही, तो देखते हैं अगर कुछ मतलब कि मूड चेंज हो जाए तो कुछ केक के सामान वगैरह खरीद लेंगे। ये देखिए, औरों को देखिए, ये सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कैमरा पकड़ते हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं। मतलब कि ये एक्चुअली 8 महीने में मेरा बहुत सारे नेगेटिविटी मैं बोल रही हूँ, इतने सारे चीज़ें मतलब कि प्रॉब्लम्स, बट इस बीच में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है वो है ये बच्चा, ये बदमाश बच्चा। क्योंकि एक वर्किंग वुमेन के लाइफ में कभी भी बच्चे होने के बाद मतलब कि मैटरनिटी लीव के बाद अपने बच्चे के साथ इतने दिनों तक एक साथ ऐसे चिपक के रहना कभी पॉसिबल नहीं होता, पर हुआ। कुछ नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी भी है। बस वही 25 दिसंबर में सब लोग लाइटें जलाते हैं, तो मेरे घर में ऐसे ही ट्यूब लाइट जल रहे हैं, ऐसे कोई लाइट मैं नहीं लगाती हूँ, कभी भी नहीं लगाए हैं। तो ऐसा नहीं कि इस बार नहीं लगाए हैं, कभी भी नहीं लगाए हैं।
तो बस गाइज अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि बाहर मैं जस्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ क्या क्या बाहर चल रहा है। तो बस, और ये देखिए औरो अपने मास्क को लेके बिजी है, मैं भी मास्क पहन लेती हूँ। और मत सोचिए कि मैं कुछ करूँगी, ऐसे ही जाऊँगी क्योंकि हेलमेट रहेगा और कुछ नहीं, जस्ट लिप बाम लगाना है बस। मस्त पुणे नहीं चुबा। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। सो ओके गाइज, मैं आप लोगों के साथ आके बात करती हूँ, ओके? और दिखाती हूँ मैं अगर कुछ खरीद पाऊँ तो।